नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। टुडेज रीडिंग इज़ गोइंग टू बी एन इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या स्पेसिफिक मैसेजेस एडवाइजेस देना चाहते हैं, वो एनर्जी हम देखेंगे थ्रू दिस इंट्यूटिव मैसेज। बिकॉज इट्स एन इंट्यूटिव चैनल रीडिंग, कुछ लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी होगी। सो टेक दैट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड कुछ भी अगर आपके मन में कोई सोच है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो सोच लीजिए, यूनिवर्स को मांगे कि आपको इस रीडिंग के थ्रू कोई एडवाइसेस, गाइडेंस मिल जाए। सो लेट्स बिगिन विद इट। एट फर्स्ट वी विल बी टेकिंग क्लियर कट मैसेजेस फ्रॉम योर गार्डियन एंजल्स। दिव्य शक्ति, आपको जो मानना है आप मानिए। गार्डियन एंजल्स होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। दे ब्लेस अस, दे शो अस द राइट पाथ। और आपके अंदर की जो इंट्यूशन होती है, मन की आवाज़ जो अंदर से, जो आपकी गट फीलिंग होती है ना, दैट एग्जैक्टली इज़ योर गार्डियन एंजल्स स्पीकिंग टू यू। तो देखते हैं फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट फेज यानी 2026, उसके लिए आपकी लाइफ के लिए क्या स्पेशल मैसेजेस, गाइडेंस है। 2 कार्ड्स पहले ही आ चुका है। आई नीड 2 more कार्ड्स, थैंक यू। ये भी 1 more प्लीज, another, थैंक यू सो। ओके, देखते हैं सारे कार्ड्स। रिकवरी, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। अबांडेंस, ब्यूटिफुल, ये सेकेंड कार्ड है। अमेजिंग। इन द नियर फ्यूचर, इफ you believe, don't stop। मैं सारे कार्ड्स को एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट ब्यूटिफुल मैसेजेस। आई होप आप लोग सारे कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। रिकवरी था पहला कार्ड, दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड। इफ़ यू सी क्लोजली, आपको पिक्चर्स में ही दिखेगा, एक हीलिंग एनर्जी है। जैसे मानो कि आपकी दिव्य शक्ति आपको आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि अगर कोई आपकी फिजिकल हेल्थ इशू है, मेंटल हेल्थ इशू है, उस चीज़ से आप बहुत जल्दी ओवरकम करोगे। और हो सकता है कि 2026 में वो हेल्थ इशू, वो मेंटल हेल्थ या वो फिजिकल हेल्थ इशू आपको और परेशान ना करे। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो कंप्लीट क्योर हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, और वो चीज़ आपको उतना परेशानियाँ, उतना टेंशन, उतना वरी नहीं देगा जो अभी आप फेस करते हो। ज़्यादा सफरिंग नहीं मिलेगी आपको। आप बहुत इजीली जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसको आप ओवरकम कर लोगे। कहीं ना कहीं से अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा है, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बी इट योर मेंटल हेल्थ सिचुएशन और योर फिजिकल हेल्थ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन की हो सकती है, तो ये आपके गार्डियन एंजल्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप रिकवरी आपकी होगी एंड इट विल बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक। सो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इसके बाद ये कार्ड खुद ब खुद आया था, अबांडेंस। ब्यूटिफुल मैसेज, ब्यूटिफुल। जैसे मानो द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इन 2026 इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबांडेंस इन योर लाइफ, बी इट योर करियर, आपके बिजनेस, फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपके रिलेशनशिप, हर एक चीज में अबांडेंस का मतलब होता है भरपूरता। भरपूर आशीर्वाद आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन नोटिसेबल चेंजेस आपको देखना स्टार्ट होगा 2026 से। तो इस एनर्जी को, स्पेशली इस अबांडेंस कार्ड की एनर्जी को जरूर जरूर क्लेम करें और कमेंट पे लिखे आई एक्सेप्ट द अबांडेंस। और देखिए इसके हाथ में गोल्ड कॉइन्स है। इट्स ऑल्सो अ कार्ड दैट शोज अगर आपको बहुत दिनों से ना फाइनेंशियल क्राइसिस थी, फाइनेंशियल इश्यूज को आप सफर कर रहे थे, उस चीज से भी आप ओवरकम कर लोगे। कहीं ना कहीं से सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगी। ज़्यादा स्टक आप फाइनेंस के मैटर्स में नहीं रहने वाले हो। 2026 बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंस के मामले में, बिजनेस के मामले में, करियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ऑल्सो अबांडेंस कार्ड शोज में अगर आप
ऐसे एक एनर्जी में, ऐसे एक ऊर्जा में थे जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा फील होता था कि मेरे लाइफ में तो कुछ सही नहीं हो सकता है, हमेशा ही फेलियर मिलती है, रिजेक्शन, तो इस एनर्जी से अभी आप बाहर आ जाओ। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ऐसी एनर्जी को फील करना स्टार्ट कर चुके हो कि यूनिवर्स के आशीर्वाद आपके ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए आप जीत लोगे। और ये पॉजिटिव एनर्जेटिक फीलिंग ही आपको जीत दिलाएगी। अबांडेंस की कार्ड वही दिखाता है ना, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। दिस कार्ड इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग दैट द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी अमेजिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इसके बाद आया था इन द नियर फ्यूचर। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन था कि कितनी जल्दी मुझे एक नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हो, फाइनेंस में प्रॉफिट हो सकती है, इन द नियर फ्यूचर कार्ड इज अ प्रॉमिसिंग एनर्जी विच शोज इन द नियर फ्यूचर, वो होगा ज़रूर। अब इन द नियर फ्यूचर कार्ड की जो टाइमलाइन होती है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स की एनर्जी दिखाता है मैक्सिमम, मतलब विद इन 1 ईयर। सो घुमा फिरा के वही 2026 इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ योर मॉनिटरी गेन्स। ये सब चीज़ के लिए 2026 बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, बिकॉज दीज आर चैनल्ड एनर्जीज, चैनल्ड मैसेजेस जो अभी बैठ के मैं कर रही हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। इन द नियर फ्यूचर कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, यू सी 2 एंजल्स ओवर हियर। सो कपल एनर्जी भी यहाँ पे हाई है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी पक्की होने की एनर्जी है बाई जनवरी और फरवरी ऑफ 2026। ये भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन ये सारे चीज़ें, रिकवरी होना, अबांडेंस मिलना, इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, ग्रोथ, ये सब चीज़ें पाना तभी पॉसिबल है इफ़ यू बिलीव। यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू हैव टू बी अ वेरी रिलीजियस पर्सन टू बिलीव इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जीज, आप बिलीव करो या ना करो, इट इज़ ऑलवेज देयर। तो आपकी अगर विश्वास नहीं है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, गार्डियन एंजल्स मुझे रास्ता दिखाएगा, कहीं ना कहीं से मुझे सोल्यूशन मिलेगी, बिकॉज लक इज़ गोइंग टू हेल्प मी, अगर वो विश्वास, वो पॉजिटिव फीलिंग आपके मन में है ही नहीं, तो ना ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है और ना ही ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी। सो बिलीफ मैटर करती है बहुत ज़्यादा, फेथ मैटर होती है। और वैसे भी मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, रिचुअल्स करते हो, तो वो तब तक मत करिए जब तक आपको खुद मन से आपकी वो विश्वास ना आए, अदरवाइज इट विल नेवर वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अदरवाइज काम नहीं करता है। सो यूनिवर्स उन्हीं लोगों को भर भर के आशीर्वाद देते हैं जिनको यूनिवर्स पे भरोसा है। दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी थोड़ा सा अब मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, अफॉर्मेशंस, जर्नलिंग, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो, अपनी एनर्जी को हील करो। ये सब चीज़ों से ना आप पॉजिटिव ऊर्जा को खींच सकते हो अपने तरफ और नेगेटिव ऊर्जा को आप रिलीज कर पाते हो। सो ये सब चीज़ें ज़रूर करिए। फाइनली द कार्ड इज डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। चाहे मुश्किलें आए, स्ट्रगल्स आए, चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, हार्डशिप्स आए, और वो आएंगे, बिकॉज दैट इज लाइफ। कोई ऐसा पर्सन आप दिखा दो जिनकी लाइफ इतना ज़्यादा स्मूथ है कि उन्होंने कभी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस देखी ही ना हो, ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो भले ही कुछ भी हो जाए, डोंट स्टॉप योर एनर्जी, डोंट स्टक योर सेल्फ, डोंट स्टक योर माइंड सेट। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पे बच जाइए, अपने एनर्जी को स्टक मत करिए एक ही जगह पे, बिकॉज इफ़ यू डू सो आप पूरी ज़िंदगी उसी पोजीशन पे स्टक रह जाओगे और यही बोलते रहोगे कि मेरे लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं। बी एन एक्शन टेकर। इसी वजह से डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। भगवान आपको यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, आपके गार्डियन एंजल्स आपको यही कह रहा है, वी आर विथ यू। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो स्टार्ट किया है वो करते जाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। नई चैनल है, नई कंटेंट क्रिएटर बने हो, नई जॉब स्टार्ट किए हो, नई बिजनेस बनाई है आपने, तो उसको रोकिए मत, स्टक मत रहिए, कंटिन्यू डूइंग इट। डोंट स्टॉप की एनर्जी बहुत पावरफुल है। लेट्स सी व्हाट दिस डेक हैज़ टू ऑफर. What beautiful message do we get from this deck? Thank you so much. I need one card. Let's see how many cards I get. Inner beauty. Wow, amazing. ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है after seeing this card
मतलब ये मैंने पहले ही कहा कि चैनल रीडिंग है, तो ये कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो ना जो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हो, और आउटर ब्यूटी, आउटर ग्लैमर, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको एडवाइस यही दे रहे हैं कि आउटर ब्यूटी, आउटर ग्लैमर टेम्पररी है, परमानेंट वही चीज़ होती है जो अंदर से आती है। सो इनर ब्यूटी पे ध्यान दें। इनर ब्यूटी को आप कैसे पॉलिश कर सकते हैं? इनर ब्यूटी इज़ आवर सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, ये सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो इनर ब्यूटी को आप नरिश करते हो। आप जैसा हो बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में मुझे परफेक्शन चाहिए, मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये सोचना ही गलत है। रादर आप जैसे हो उस चीज़ को आप अपनाओ, तभी जाके आप अपनी अंदर की टैलेंट, अपने अंदर की स्किल को आप अपना सकते हो और उसी चीज़ को आप पॉलिश करके एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे लेकर जा सकते हो। सो इनर ब्यूटी इज़ एन अमेजिंग मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस डेक। और ये भी मुझे फील हो रही है बहुत सारे लोगों के बारे में, आपको ना बाहरी दुनिया की ग्लैमर और परफेक्शन, ये सब चीज़ें पसंद तो है, पर आपको ये भी पता है कि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये टेम्पररी है। तो आपको गाइडेंस यही दिया जा रहा है कि अपने ऊपर काम करें, अपनी अंदर की शक्ति के ऊपर, स्किल के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर काम करें। सो इनर ब्यूटी इज़ लाइक अ हीलिंग मैसेज फॉर यू। और ये हीलिंग मैसेज यही आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दें, सेल्फ केयर पे ध्यान दें। एक सेल्फ केयर रूटीन बनाइए और उसको फॉलो करिए। सिंपल रूटीन क्रिएट करिए, बट फॉलो दैट। लेट्स सी वन मोर कार्ड। आई फील लाइक मुझे इस डेक से एक और कार्ड चाहिए। ओके, ड्रीम्स, ब्यूटिफुल, ये खुद ही आया है कार्ड, अमेजिंग। शी इज स्लिपिंग एंड शी इज into this beautiful dreamland. Here we also see peacock. Peacock is a symbol of abundance, prosperity. We also see flower, happiness, positivity, romance. And look at her face. This lady is sleeping और इनको देखने से आपको फील होगा कितना शांत है, पीसफुल एक एनर्जी आपको इसके फेस में फील होगी। बेसिकली ड्रीम्स कार्ड मुझे ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अ लॉट ऑफ पीपल, यू गाइज ड्रीम अ लॉट। हो सकता है कि रात 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, ये जो टाइम लाइन है, इस टाइम लाइन पे आपको सपने बहुत आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी नींद जाग जाती है, सपने देख के आप उठते हो। कुछ सपने बहुत प्रोमिनेंट होती है, जैसे मानो कि आपको ऐसा लगता हो कि अरे ये तो ड्रीम नहीं था, शायद ऐसा हुआ है मेरे साथ, आपको ऐसा फील होगा। और कई बार ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आप देखते हो, लेकिन जब आप जाग जाते हो आपको वो बिट्स एंड पीसेस में याद होती है, आप क्लियर कट उसको याद करने की कोशिश तो करते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। सो ये मुझे एनर्जी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम गेटिंग। ये उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा है जो लोग 2 थिंग्स लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, एक्शन नहीं ले पा रहे और ओवर थिंकिंग जोन पे है। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों की लाइफ में ड्रीम्स उनके लिए स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू ड्रीम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ड्रीमिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिम्बल्स और द साइंस और द पिक्चर्स यू सी, और देखिए रियल लाइफ में वो कैसे आप रिलेट कर पाते हो। ये आप करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि हर ड्रीम को आप कर पाओगे, जो सपना क्लियर है उसी को ही कर पाओगे, तो ज़रूर करिए। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई ऑल्सो सी कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, लेकिन आपके पास ना वो मौका नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, तो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो अभी क्या होगा, आप उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करोगे और वही ओवर थिंकिंग आपकी ड्रीम्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। सोने से पहले थोड़ा सा आप अफर्मेशंस जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो अफर्मेशंस बोल के मन ही मन में उसको रिपीट करके यूनिवर्स को थैंक यू दे के आप सो जाइए। ये भी एक हीलिंग टेक्निक है। And I also do feel for a lot of people you need rest and relaxation.
ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में स्लीप साइकिल थोड़ी इरिटेटेड हो रखा है। तो स्लीप साइकिल को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करें। रात में जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए। रात 9 बजे के बाद तो स्क्रीन टाइम स्पेशली बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो जितना हो सके स्क्रीन टाइम मिनिमम कर दीजिए रात में सोने से पहले। ऑल राइट, लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक आपके स्पिरिट गाइड्स what they has to say, what their spirit guides have to say for the next phase of your life. What are the special guidances and advices your spirit guides want to tell you? Thank you so much. Revealer of truth. Don't take things too seriously. Make time to play. Great wisdom comes from laughing at your own folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. कुछ लोगों के लाइफ में ना उनकी तरक्की, उनकी अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्दी लाइफस्टाइल को देख के और लोग ना जेलस हो जाएंगे. They will try to manipulate you. They will try to distract you. They will try to annoy you. ऐसे एनर्जीज मुझे फील हो रही है. तो आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा ध्यान मत दीजिए. लाइफ में सच्चा दोस्त कौन है और सच्चा दोस्त कौन नहीं है, ये तो आपने ऑलरेडी, आपको पता है ही, आप जान चुके हो और भी जानोगे. नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में जब आप अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें अपने लाइफ में लेकर आओगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से आपके ऐसे दोस्त हैं हु आर फ्रेंड इन नीड है और ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आर फ्रेंड इन डीड है. ये चीज़ मुझे फील हो रही है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड की कुछ सच्चाई आपके लाइफ में सामने आ सकता है. ऐसी सच्चाई जो आपको अब तक लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है. तो किसी पर्सन के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में आपको एक अनप्रेडिक्टेबल सच आपके सामने अचानक से आ सकती है, जो कि बहुत अच्छा सच नहीं होगा, लेकिन अच्छा यही होगा कि वो जानने के बाद आपकी आँख खुल जाएगी. सो दैट इज़ द एनर्जी. ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. लेट्स सी. मिरेकल्स. सच अ ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव कार्ड. चमत्कार तो होगा ज़रूर. ये मैंने पहले ही कहा है कि अबंडेंस का कार्ड आया था. यूनिवर्स भर भर के आशीर्वाद आपको देना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. उसको रिसीव करने की एनर्जी में आपको जाना है, और वो आप तभी जा सकते हो अगर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर टेक्निक्स, ये सब चीज़ें करोगे. माइंड को शांत करोगे, बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करोगे, ऑरा को हील करोगे, क्लेंस करोगे. तो ये सब चीज़ें ज़रूरत है. आपकी लाइफ की, आपकी ऑरा की, आपके आसपास की एनर्जी अगर पॉजिटिव है, क्लीन है, तभी आप यूनिवर्स की ऊर्जा को अट्रैक्ट कर पाते हो अपने लाइफ में, अदरवाइज नहीं. और मिरेकल्स के कार्ड, ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि चमत्कार आपके लाइफ में होगा. दिस कार्ड, दिस ब्यूटिफुल हमिंग बर्ड इज टेलिंग यू दैट आई एम कमिंग इनटू योर लाइफ. कुछ लोग ना, मुझे ये भी फील हो रही है कि बहुत दिनों से ना आपके आसपास आपको कलरफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बर्ड्स भी दिखाई देने लगा है हर जगह. आपके घर के आसपास हो सकती है, मे बी आप जब बालकनी में होते हो या कहीं आप घूमने गए हो, वहाँ पे भी आपको कलरफुल छोटे छोटे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स आपके आसपास दिखाई बहुत ज़्यादा दे रहा है. अगर ये है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपके आसपास ही है. दे आर सेंडिंग यू सम साइंस एंड मैसेजेस. एंड बी वेरी श्योर that the next phase of your life is going to be colorful, magical. एक ऐसी changes आपको लाइफ में दिखेगा जो हर किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि लक आपके फेवर में आएगा. और जब लक, मैं बोलती हूँ ना कि लक फेवर में आएगा, तो हो ही नहीं सकता कि सबके फेवर में ही लक आएगा. ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ लोग इस रीडिंग के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे, उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है. That miracles going to happen in your life. तो मिरेकल की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें. ये भी आप कमेंट पे लिख सकते हो, आई एक्सेप्ट मिरेकल्स इन माई लाइफ.
You bless the world with positivity and love. Energy source on you, shining wings, spread the miracle of happiness. ये मुझे कार्ड ये भी कहने की कोशिश कर रहा है, आप ना बहुत ही पॉजिटिव, हाई एनर्जेटिक, यूथफुल पर्सन हो। भले ही आपकी कुछ भी एज हो, लेकिन आप बाई नेचर बहुत यूथफुल, एनर्जेटिक पर्सन हो। और इसी चीज़ की वजह से ना आपके आसपास लोग आपको पसंद करते हैं, आपके फ्रेंड्स बहुत जल्दी से बन जाते हैं, और जहाँ पे भी आप जाते हो ना, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो इस तरीके की मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी ऑरा में फील हो रही है। और मे बी जो भी स्टकनेस थी, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, धीरे धीरे आपने फील करना स्टार्ट कर दिया है कि वो ओवरकम अप कर रहे हो, वो रिलीज़ कर रहे हो आप। और इसी वजह से अबांडेंस का कार्ड और मिरेकल्स का कार्ड आया। इट्स अ क्लियर कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स that you are getting blessings of abundance, prosperity, monetary gains, good career, good relationship. Beautiful. Okay, so this is the entire reading. Next phase of life में ये energies, ये positive advices को आप ज़रूर याद करिएगा, because these are the channeled energies, channeled messages from your guardian angels. Let me know in the comment section how do you like this reading, and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Bye bye.